प्रसंग का नाम है गोपी उद्धव प्रसंग। इस प्रसंग में ग्रह की व्यथा है, प्रेम रस का माधुर्य है। तो अब ठाकुर जी वापस आते हैं गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण करके। राजा बन चुके हैं मथुरापुरी के, राजा जरूर बन गए हैं, लेकिन मथुरापुरी वासी जब देखते हैं, उनको देखकर कैसा लगता है मानो यहाँ पर ब्रजवासी होना चाहिए। कहीं ना कहीं आज भगवान को ब्रजवासियों की याद बहुत सताती है। मतलब याद तो रोज आती है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि याद करते करते भगवान रोने लगते हैं। तो ऐसी एक दिन की बात है, भगवान को आज नंद बाबा की, यशोदा मैया की, गोपियों की, राधा रानी की बहुत याद सता रही है। तो भगवान अपने कक्ष में बैठ करके रो रहे हैं। भगवान के कक्ष के ठीक बगल में उनके मित्र, जिनका नाम है उद्धव जी, उनका कक्ष था। अब देखिए, उद्धव जी का बोलना, चालना, दिखना सब श्री कृष्ण जैसा। मतलब यदि दूर से कोई देखे तो ऐसा लग रहा है मानो श्री कृष्ण ही चले आ रहे हैं। हर व्यक्ति के जीवन में एक ना एक मित्र ऐसे होते हैं जिनसे आपके बारे में कुछ नहीं छुपा, जिन्हें आपके जीवन का हर राज पता है, तो सब कुछ जानते हैं आपके बारे में। तो ऐसे ही भगवान के जीवन में वो मित्र हैं उद्धव जी, जो कि भगवान के बारे में सब कुछ जानते हैं, सब कुछ पता है उन्हें। और जो उद्धव जी हैं वो गुरु बृहस्पति जी के शिष्य हैं। मतलब जीवन में ज्ञान सबसे बड़ा है, उनके अनुसार ज्ञान से बढ़कर कुछ नहीं है। तो उद्धव जी ने आवाज सुनी भगवान की, ठाकुर जी रो रहे। राज उद्धव जी दौड़े दौड़े गए, जाकर के देखा तो श्री कृष्ण रो रहे थे। उद्धव जी कहते, कन्हैया क्या हुआ? कन्हैया कहते कि आज नंद बाबा की, यशोदा मैया की, गोपियों की बहुत याद सता रही है। आज ऐसा लग रहा है मानो नंद बाबा को होना था, यशोदा मैया को यहाँ पर होना था। आज ठाकुर जी नंद बाबा को, यशोदा मैया को बहुत याद कर रहे हैं, उन गोपियों को याद कर रहे हैं। कन्हैया कहते, वो यशोदा मैया, उन्होंने मुझसे कितना प्रेम किया और मैंने क्या किया, वो यशोदा मैया को छोड़कर आया। कन्हैया कहते कि वो यशोदा मैया ने जीवन भर उलाने से मेरे पीछे कितना कुछ सुना, मैं क्या किया, वो यशोदा मैया को छोड़कर चला। नंद बाबा ने कितना प्रेम किया मुझसे। नंद बाबा जब भी घर से बाहर निकलते थे तो हमेशा बिना जूतियों के जाते थे, कि उनको पता होता था कि पीछे से उनका कन्हैया आएगा, शीश पर जूतियां रख कर रहेगा, कहेगा कि बाबा आज फिर से आप जूतियां पहनना भूल गए। तो वो नंद बाबा हैं जो इतना प्रेम करते। कन्हैया कहते, वो यशोदा मैया, उन्होंने मेरे कारण जीवन भर बस गोपियों के मुख से बुरा भला सुना। एक बार की बात है, यशोदा मैया कहती है कि देख कन्हैया, तू जाकर के गोपियों का माखन मत चुराया, तो माखन चुराता है, उनकी जीविका ही इसी से चलती है, तो तू माखन मत चुराया। तो भगवान माखन चुराना बंद कर देते हैं। कुछ समय बाद सारी गोपियां इकट्ठी हो गई हैं, नंद महल के बाहर आकर खड़ी हो गई हैं। यशोदा मैया बाहर आती है, कहते हैं क्या बात है, क्या हो गया? अरे अभी तो मेरा कन्हैया माखन चुराने भी नहीं आ रहा, मैंने मना कर दिया है कि वो माखन ना चुराए, क्या हो गया? गोपियां कहती हैं, वही तो पूछने आए हैं कि बात क्या है, कन्हैया माखन चुराने क्यों नहीं आ रहा? मैया कहती है, मैंने समझा दिया है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम सभी की जीविका ही उसी से चल रही है, तो मैंने उसे समझा दिया है, अब वो माखन नहीं चुराएगा, चिंता मत करो। गोपियां कहती हैं कि मैया, हम तो बहुत अमीर हैं कि वो कन्हैया हमारे घर आकर के माखन चुराता है। हम गरीब तो उस दिन हो जाएंगे जिस दिन वो हमारे घर आना छोड़ दे।
तो बहुत अमीर है। भगवान कहते हैं ये वो गोपियां हैं जो मुझसे इतना प्रेम करती। कन्हैया कहते उद्धव जी से कि एक समय की बात है, मेरी तबीयत बहुत खराब हो जाती है, इतनी खराब कि वैद्य जी औषधि दे दे के थक गए, कोई भी औषधि काम नहीं है, परेशान हो गए। भगवान कहते हैं वैद्य जी से कि देखिए ऐसी कोई औषधि काम नहीं आएगी, अब आप मेरे किसी भक्त के पास जाओ और मेरे किसी भक्त के चरण की धूल को लेकर आ जाना, वो मेरे मस्तक पर लगा देना, मैं ठीक हो जाऊंगी। तो अब वैद्य जी कई सारे भक्तों के पास गए, पर महाराज सभी ने अपने चरण की धूल देने से मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं दे सकते, क्योंकि सभी ये बात बड़े अच्छे से जानते थे कि यदि चरण की धूल दे दी तो नरक जाना पड़ेगा। कहते हैं हम चरण की धूल नहीं देंगे। लेकिन ये प्रस्ताव लेकर के जब वो एक गोपी के पास गए, गोपी से कहा कि आपके चरण की धूल दे दो, बहुत आवश्यक है, कन्हैया की तबीयत बहुत खराब है, यदि ये चरण की धूल उसके शीश पर नहीं लगाई तो कुछ भी हो सकता है। गोपी कहती ठीक है आप लेकर चले जाओ। वैद्य जी कहते सोच लो, नरक जाना पड़ेगा। वो गोपी कहती है यदि इससे मेरा कन्हैया ठीक हो रहा है, मैं नरक भी खुशी खुशी भोग लूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। तो अब महाराज गोपी अपने चरण की धूल देती है, वैद्य जी वो धूल लेकर के आते हैं, ला करके ठाकुर जी के मस्तक पर लगाते हैं, जिससे भगवान ठीक हो। कन्हैया कहते हैं ये वो गोपियां हैं जो मुझसे इतना प्रेम करती। भगवान की तरफ मैंने क्या किया, गोपियों को छोड़कर आ गए, वो नंद बाबा, वो यशोदा मैया, सबको छोड़कर आ गए। भगवान कहते ये सब तो फिर भी ठीक है, लेकिन यदि मैंने सबसे ज्यादा दुख किसी को दिए हैं तो अपनी राधे को। तो राधे ने मुझसे इतना प्रेम किया और मैंने क्या किया, राधा रानी को छोड़कर चला। अब महाराज भगवान राधे 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 करते करते रोने लगे। भगवान ने इतना कुछ कहा, लेकिन इन सब बातों का असर उद्धव जी के ऊपर बिल्कुल नहीं पड़ा, कि वो बृहस्पति जी के शिष्य, जीवन में ज्ञान सबसे बड़ा, उनकी नजरों में प्रेम कुछ नहीं है। तो उद्धव जी कहते हैं कि कन्हैया ऐसी ही बात थी तो उन अनपढ़ गवार ब्रजवासियों को समझा कराते कि तुम वापस कभी नहीं आ पाओगे। देखिए महाराज शब्द क्या प्रयोग किया, अनपढ़ गवार। भगवान सोचते अवसर अच्छा है, उद्धव जी को ये ज्ञात करवाना पड़ेगा कि ज्ञान से बढ़कर के भी कुछ है, वो है प्रेम। कन्हैया कहते मैं तो नहीं समझा पाया, एक काम करो तुम जाओ, तुम जाकर के समझा दो। उद्धव जी को लगता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, अरे बस जाना है, जाकर के कहना है कि अब कन्हैया कभी वापस नहीं आ सकते। तो उद्धव जी कहते ठीक है अभी जाता हूँ, बोलकर वापस आ जाऊंगा शाम तक। भगवान कहते जितना आसान लग रहा है ना उद्धव, उतना ही मुश्किल है। अरे ऐसे मत जाओ, मेरा पीतांबर ओढ़ कर जाओ, क्योंकि कोई तुम्हें इस अवस्था में देखेगा भी नहीं ब्रज में, शीश ऊपर करके। तो इसलिए मेरा पीतांबर ओढ़ कर जाओ, पहन कर जाओ, जिससे ब्रजवासी तुम्हें देखें, तुमसे बात करें। श्री कृष्ण ने उद्धव जी को सबकी वेशभूषा बताई है, नंद बाबा कैसे दिखते हैं, यशोदा मैया कैसे दिखती हैं, सबके बारे में बताया है। अब महाराज उद्धव जी रथ पर सवार होते हैं, श्री कृष्ण से कहते हैं कन्हैया जल्दी वापस जाऊंगा, संदेश सुना करके सीधा चलाऊंगा। कन्हैया कहते ठीक है देखते हैं कब तक वापस जाओगे। अब महाराज उद्धव जी रथ पर सवार होते हैं, मथुरा से निकल पड़े हैं नंद महल के लिए। अब रास्ते में संध्या का समय था, कुछ गोपियां मिलती हैं, उन गोपियों से कहते हैं नंद महल कहां पर है।
गोपियां कहती मथुरा से आए हो। उद्धव जी कहते आपको कैसे पता? गोपियां कहती वो नंद महल है, वो हमारे कन्हैया का घर है, उस घर को कौन नहीं जानता। केवल जो मथुरा या बहुत दूर से आए होते हैं वही नहीं पहचान पाते। हमारे कन्हैया का घर है, हम जानते हैं उस घर को, कितनी यादें जुड़ी है हमारी उस घर से। तो महाराज गोपियां जो है अब वो उद्धव जी को नंद महल का रास्ता बताती हैं। उद्धव जी नंद महल पहुंचे। जैसे नंद महल पहुंचे आवाज लगाई नंद बाबा को। अब जब नंद बाबा को आवाज लगाई तो अंदर से कप कपाती हुई सी आवाज आती है कि रुकिए हम आते हैं। जैसे नंद बाबा बाहर आए, उद्धव जी ने भगवान का पीताम्बर ओढ़ा था। एक क्षण के लिए तो नंद बाबा को लगा मानो कन्हैया आ गए। नंद बाबा दौड़े दौड़े जाकर के उद्धव जी को अपने गले से लगा लिया। महाराज जैसे ही हटाया तो देखने को मिला कि वो कन्हैया नहीं है, उद्धव जी। नंद बाबा रोने लगे। फिर उस कन्हैया ने संदेश भेज दिया, तो जाकर के उस कन्हैया को बताओ कि अब संदेश से काम नहीं चलेगा, अब उस कन्हैया को स्वयं को आना पड़ेगा। उद्धव जी को अंदर बुलाते हैं, बैठाया है। नंद बाबा कहते हैं आप बहुत दूर से आए हो, विश्राम करो। अब हाल ये था कि पहले उद्धव जी नंद बाबा को पहचान भी नहीं पाए, क्योंकि जो रूप बताया था, जो वेशभूषा बताई थी, वो उससे बिल्कुल विपरीत हो गई। चेहरे पर झुर्रियां आ गई हैं, आंखें अंदर तक धंस चुकी हैं, बुढ़ापा आ चुका है। तो नंद बाबा कहते हैं आप बैठिए, विश्राम कीजिए, मैं जाता हूँ, जाकर के आपके लिए भोजन लेकर के आता हूँ, आप बहुत दूर से आए हो। तो अब नंद बाबा भोजन लेने बाहर की तरफ जाते हैं। देखिए मेरा स्वाभाविक सी बात है, आपके घर में कोई आएगा तो आप भोजन लेने रसोई घर में जाओगे, लेकिन नंद बाबा घर से बाहर गए। उद्धव जी सोचते भोजन लेने रसोई घर में जाना चाहिए, ये बाहर क्यों गए? तब उद्धव जी जाते हैं रसोई घर को देखा। जैसे ही रसोई घर को देखा, महाराज उद्धव जी का हृदय फटा का फटा रह गया। रसोई घर में जाले पड़ रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है मानो जब से भगवान गए हैं तब से उस घर में आज तक भोजन नहीं बना। इतने जाले पड़ रहे हैं, कई वर्षों से भोजन ना बना हो। ऐसा प्रतीत होता है कि जब से श्री कृष्ण मथुरा गए हैं तब से किसी ने भोजन नहीं किया। तब जी की आंखों में आंसू। तो जी कहते इतना प्रेम, इतना प्रेम कोई कैसे किसी से कर सकता है? अब नंद बाबा भोजन कराते हैं। अंदर से यशोदा मैया आई दौड़ी दौड़ी। एक क्षण के लिए तो यशोदा मैया को भी लगा मानो उनका लाला वापस आ गया। राज रोने लगी। नजर पड़ी, कन्हैया नहीं उद्धव जी थे। यशोदा मैया कहती है कि जाकर उस कन्हैया से कह दो संदेश से काम नहीं चलेगा, उस कन्हैया को स्वयं को आना पड़ेगा। एक दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन उस कन्हैया की याद ना। वो कन्हैया तो वहां जाकर काम में व्यस्त हो, लेकिन हम यहाँ रोज उसको याद करते हैं। संदेश से काम नहीं चलेगा। आज यशोदा मैया रो रही है, नंद बाबा रो रहे हैं, उद्धव जी की आंखों में आंसू हैं। अब रात्रि भर बैठ करके भगवान की एक एक लीला का श्रवण कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। आंखों से अश्रुधाराएं बह रही हैं। अब भगवान की लीलाओं का स्मरण करते करते कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। अब गोपियां देखती हैं, अपना काम काज करके वापस आती हैं, दहली पर दीपक लगाती हैं। जैसे दीपक लगाया तो नजर पड़ी कि नंद महल के बाहर एक रथ खड़ा है, और वो रथ जो है वो ठीक वैसा लग रहा है जिससे श्री कृष्ण गए और कभी लौटकर वापस ना आए, ठीक वैसा।
तो गोपियों को लगता है मानो आज कन्हैया वापस आ गए। सारी गोपियां दौड़ी दौड़ी गई, जाकर के उद्धव जी को बीच में घेर लिया है चारों तरफ से। एक क्षण के लिए तो गोपियों को भी लगा कि मानो कन्हैया वापस आ गए। जैसे देखा उद्धव जी, गोपियां फिर कहती कि आज फिर से उस कन्हैया ने संदेश भेज दिया, जाकर उस कन्हैया से कहो अब संदेश से काम नहीं चलेगा, अब उस कन्हैया को स्वयं को आना पड़ेगा। गोपियां कहती हैं उद्धव जी से कि आपकी नजरों में तो वैसे ही हम अनपढ़ गंवार हैं, पर हमारी कन्हैया की नजरों में हम बहुत ऊंचे हैं। आप हमें कुछ नहीं समझते हो, हमारे कन्हैया तो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। आप हमारा संदेश लाए हो ना, तो आज हमारा भी एक संदेश जो है वो श्री कृष्ण तक भेजते हैं। श्री कृष्ण का संदेश लाए हो तो एक संदेश हमारा भी भेजें। तब गोपियां क्या कहती हैं?